अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग बहा गए थे। बहुत प्यारा वेदर होता है वहाँ का, बहा को फोगी सिटी भी कहते हैं क्योंकि मोस्टली वहाँ पर बादल रहते हैं और ठंड होती है, हवा बहुत ठंड होती है। ये रास्ते में है, वहाँ रास्ते में जाते हुए मंकीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास था कुछ नहीं कि हम उनको डालते कुछ खाने के लिए। ये तो बेचारा कैसे और से देख रहा है कि अब मुझे खिड़की खोलेगी और मुझे कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था क्योंकि ये फ्रूट्स वगैरह खाते हैं मंकी, तो इस वजह से। और उसके बावजूद भी वो हमारी कार पे चढ़ आया। बिल्कुल आगे सामने कार्स वगैरह थी तो उन पर भी ना वो चढ़े हुए थे सारा। ये फंदक वैली है बहा की। यहाँ मोस्टली क्लाउड्स ही होते हैं और बिल्कुल ऐसे होता है जैसे धुंध होती है ना सर्दियों में, बिल्कुल वैसे। लेकिन ये धुंध नहीं है, ये बादल हैं और हम बादलों में खेल रहे थे। इतनी ठंडी हवा थी कि बहुत ज़्यादा ना दिल ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से हटें। तो हम लोग बिल्कुल ऊपर टॉप पे चले गए थे। ये आप देख रहे हैं कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते गए ये फोग ये और ज़्यादा ना होती गई और बिल्कुल हम बिल्कुल धुएं में थे और आगे से नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे धुंध की तरह हो। तो ये बादल थे सारे, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे आपको वीडियो में भी बहुत प्यारा लग रहा होगा, लेकिन लाइव देखने का तो अपना ही मज़ा था और हमने बहुत इन्जॉय किया। मोस्टली वेदर वहाँ पर वहाँ में 22-23 रहता है। तो ये सख्त गर्मियों में भी ऐसे ही होता है और सर्दियों में तो स्नो फॉलिंग भी होती है वहाँ पे। ये आप देखें कि कितना फुल मतलब ऐसे धुआं सा है और धुआंधार है, कुछ नज़र नहीं आता। एक जगह तो बिल्कुल कार हमने रोक दी क्योंकि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वैसे भी इधर आपको जगह जगह पर पॉइंट्स नज़र आएंगे बैठने के लिए। अपनी फैमिली के साथ लोग आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर आगे गए। पार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे बहा में और उस दिन तो रश भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। इस वजह से एक्चुअली हमारा प्लान था, हम लोगों ने अबहा जाना था। जद्दा से बहा 450 किलोमीटर है, तो 5 आवर्स की ड्राइव होती है। और फिर बहा से अबहा सेम 450 किलोमीटर है, तो मज़ीद 5 घंटे ड्राइव की चाहिए थी। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे यहाँ से, जद्दा से। सुबह हम 4 बजे निकले थे यहाँ से, तो हम लोग 8 बजे के करीब 8 साढ़े 8 पहुँच गए थे बहा। हमने स्टे करना था बहा में 1 नाइट। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने अबहा जाना था। अबहा में हमारी बुकिंग भी हुई थी होटल की, उधर भी हमने 1 नाइट स्टे करना था। और अबहा का वेदर बहा से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये देख रहे हैं आप, ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि जगह जगह पर ना सारे रास्ते में ये जगह जगह पर पॉइंट्स बने हुए हैं। लोग आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो स्टे हम लोग नहीं कर सके थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और इसलिए जितने भी होटल्स थे ना वो फुल थे, कोई जगह नहीं थी बिल्कुल भी। इवन कि हमने 2-3 फैमिली ऐसी देखी हैं जो कि साइड पर अपनी गाड़ियाँ लगा के तो वहीं पर उन्होंने कार को ही होटल बना लिया और कार में स्टे कर लिया। तो हम अपना पूरा तैयारी करके यहाँ से गए थे जद्दा से, क्योंकि हमने 2 नाइट स्टे करना था। और बच्चों के साथ तो फिर सबको पता है कि वो फिर सामान ज़्यादा हो जाता है। तो बस फिर जब हम वहाँ गए तो होटल नहीं थी, बुकिंग बिल्कुल भी नहीं थी। बस फिर हम लोग वापस आ गए थे रात को, तकरीबन कोई 2-2:30-3 के करीब हम लोग इधर पहुँचे थे। उधर बहा में मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, हम उनके पास गए थे। तो बस स्टे नहीं किया था हमने उनके पास, लेकिन गए उनके पास थे। बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो हम तो बेचारे जद्दा के यहाँ से गर्मी के मारे गए वहाँ बहा में। हमने तो बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। लोगों ने वहाँ पर जैकेट्स पहनी हुई थी, गर्म कपड़े पहने हुए थे, शर्ट्स, कैप्स वगैरह पहनी हुई थी और हम ऐसे मज़े से फिर रहे थे। बहुत मज़ा आया। वेदर से तो आपको
अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना खूबसूरत वेदर है और नज़ारे इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह के सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत कि उसने हमें हर नेमत से नवाजा है। ये हम टॉप पर थे। ये फंदक वैली है। देखिए फुल धुआंधार है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर बारिश भी हो रही थी तो बस सोने पे सुहागा, मौसम तो और खुशगवार हो गया। बहुत अच्छा वेदर था। बस हम लोग पहले इधर फंदक वैली गए, उसके बाद वहाँ से होके हम लोग पार्क था, हम उधर पार्क गए, वो भी उसके नज़दीक ही था। और उधर हम बाग था, उधर भी गए थे। उधर सब अनार, आड़ू और बादाम, अंगूर, सेब, माल्टा, खुबानी, आलू बुखारा, इसके बागात थे। आगे वीडियो में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। और इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उधर एक वो भी था, ट्यूबवेल भी था उधर ही बाग में। तो उधर भी हमने बहुत इंजॉय किया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतना मज़ा आया, बहुत बिल्कुल। और उसमें क्योंकि हम यहाँ रहते हैं सऊदी अरब में, तो वो है चीज़ है ना कि मतलब एक आपको रियल ओरिजिनल, जैसे आप बागों में जाते हैं तो वहाँ हवा की एक अपनी सनसनाहट होती है, दरख्तों की पत्तों की अपनी आवाज़ होती है और वहाँ परिंदों की अपनी आवाज़ होती है। वो सुन के इतना पुरसकून हुई ना मैं कि बहुत ज़्यादा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने को। फिर हमने उधर ताज़े हमने वहाँ से आड़ू तोड़े, हमने अब वहाँ आड़ू खाए, मीठे मीठे रस भरे थे। अनार तोड़े, अनार खाए, बहुत मज़ा आया। खुद अपने हाथ से तोड़ के खाने का ना और मज़ा आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग अबहा जाएंगे, मैं आपको अबहा की भी सैर कराऊंगी। ऐसी जगहों पे जाए ना इंसान, तो फिर मौसम भी जब ऐसा प्यारा होता है ना, तो फिर दिल खुश हो जाता है। ये बाग है, इधर आड़ू, अनार और नाशपाती, आलू बुखारा और खुबानी, ये इसके बाग हैं। मैं आपको इसकी जो हवा की सरगोशी है और जो परिंदों की आवाज़ है, मैं वो आपको सुनवाऊंगी। आप लोग सुने और आप लोग इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। ये अनार, वो छोटा सा ट्यूबवेल नहीं है, ये वो है कुएं सा बना हुआ है। बहुत प्यारी इधर ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आया। हालांकि दिन का टाइम था, 2:30-3 बजे का टाइम था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि ठंड लग रही थी बहुत। ये पार्क था, इधर फिर हम पार्क में गए थे।
ये भी अच्छी जगह थी, इधर भी मज़ा आया था बहुत ज़्यादा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।